दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। अब आप सभी बहुत ही आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट भी बना पाएंगे। लेकिन किस प्रकार से बना सकते हैं, और काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या हम सभी उम्र के व्यक्तियों का बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आपको मार्केट में तरह तरह के पोर्टल देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप 1 साल से लेके 80 साल तक के लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और डेथ सर्टिफिकेट भी आप उस पोर्टल के द्वारा बना सकते हैं। कहाँ तक उस पोर्टल की सच्चाई होती है, और क्या उस बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के बाद आप सुरक्षित हैं या नहीं, इसके विषय में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। और जो साइट में अभी ओपन करके आप सभी के सामने दिखा रहा हूँ, क्या ये साइट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, क्या इससे आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं या फिर डुप्लीकेट बना पाएंगे, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप सभी ऑनलाइन का सारा काम करते हैं, आप साइबर कैफ़े चलाते हो, जनसेवा केंद्र चलाते हो, या फिर आप एक सीएससी वीएलई हैं, किसी प्रकार का अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, तो आप सभी के पास कभी ना कभी ऐसे कस्टमर जरूर आते हैं जहां पर आपसे बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने को कहते हैं। और ऐसे में आप में से काफ़ी सारे लोग डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर दे देते हैं, जिसके कारणवश उस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और कई बार तो वीएलई खुद भी इसमें फंस जाते हैं। तो इससे किस प्रकार से आपको सावधान रहना है और किस प्रकार से आपको काम करना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और किस प्रकार से आप सभी लोगों की उम्र के व्यक्तियों का बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और इस पोर्टल से कितनी उम्र के व्यक्तियों का आप बर्थ सर्टिफिकेट बना पाएंगे, इसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देख पाएँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इस साइट पे, जहाँ पे मैं अपनी आईडी के माध्यम से इसमें लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद हमें यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिखाई देता है, बर्थ सर्टिफिकेट और यहाँ पे डेट का। तो यहाँ पे हमें अगर बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो हम यहाँ पे ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, और इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हम यहाँ पे लोगों का जो है बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। पहले हम ये जांच लेते हैं कि यह साइट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, क्योंकि इसी प्रकार के आपको मार्केट में डुप्लीकेट साइट मिल जाती है, जो कि आपको ओरिजिनल बताकर आपको पैसे देकर ये आईडी दी जाती है। हालांकि यह आईडी बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलता है, इसके लिए कोई पैसे आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, और ओरिजिनल वेबसाइट का आपको आईडी पासवर्ड मिलता है। लेकिन वो लोग डुप्लीकेट पोर्टल का आईडी पासवर्ड आपको देते हैं, सेम टू सेम इसी प्रकार का आपको वो भी पोर्टल देखने को मिलेगा, लेकिन वो 100% डुप्लीकेट पोर्टल होता है, और वहाँ पे डुप्लीकेट ही बर्थ सर्टिफिकेट भी बनता है। लेकिन कुछ अनजान लोग, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं मार्केट में जो काम तो करते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, वो ओरिजिनल समझ के यहाँ पे फटाफट बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर लोगों को दे देते हैं। लेकिन यहीं पे उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिसके कारणवश कई बार उनके सेंटर को सील कर दिया जाता है, और उनको फिर जेल भी जाना पड़ सकता है। तो काफ़ी सारी समस्याएं ऐसे लोगों को देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इसका जो है आपको इंटरफेस दिखाएंगे, जैसे कि आप देख पाएंगे बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो कि इस प्रकार से है, जो कि ये ओरिजिनल है। ठीक है, मैं ओरिजिनल वाली वेबसाइट पे लॉगिन हूँ, और यहाँ से मैं जो है बर्थ सर्टिफिकेट बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 21 दिन के बच्चे का ही आप यहाँ से खुद से बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे इन्फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा इस प्रकार से, तो आप देख पाएंगे ओनली यहाँ पर मैं फरवरी में ये 3 दिन दिखा रहा है, और अगर हम पीछे जाते हैं जनवरी में, तो यहाँ पे 14 जनवरी से लेकर आज जैसे 3 फरवरी है। ठीक है, तो यानी कि मैं 14 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक के बच्चे तक का ही यानी कि यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे टाइम देख लीजिए, इस प्रकार से इतनी डेट का, अगर इतने दिन का बच्चा होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर का हो चुका है तो फिर आप इस पोर्टल के द्वारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नगर निगम में, या फिर जो भी आपका जिला पंचायत या तहसील होता है जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट है, वहाँ जाकर आप लोग को ऑफलाइन तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। लेकिन अभी मार्केट में ऐसे ऐसे पोर्टल आ चुके हैं जहाँ पर आप 80 साल के लोगों का, 50 साल के लोगों का, 55 साल के लोगों का, या फिर 10, 20, 15, 40 जैसे भी किसी भी यानी कि मन चाहे उम्र के व्यक्तियों का आप यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बनाने को आपको आईडी मिल जाती है। मार्केट में यूट्यूब पर भी कई सारी ऐसी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आपको गूगल पर भी सर्च करने पे बहुत सारी वीडियो और लिंक आ जाएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको इस दिखा दूँ, ये ओरिजिनल वाला साइट है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप गूगल पे आओगे, गूगल पे आने के बाद आप सभी को यहाँ पे सर्च कर लेना है बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है,
तो यहाँ आप सर्च करोगे बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट पे सर्च करने के बाद यहाँ पर भी आपको बहुत सारी डुप्लीकेट लिंक जो है सर्चिंग में आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लिंक है CRSORGI.gov.in, ठीक है, ये जो है गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, डेट बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से ओपन होता है, लेकिन बहुत से लोगों ने सेम टू सेम इसी प्रकार का एकदम सेम टू सेम डुप्लीकेट पोर्टल बना दिया है, जिससे कि लोगों को पहचान नहीं पाते हैं लोग। और यहाँ पर इसी प्रकार से उनको सेम इंटरफेस दिखता है, और यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें एक चीज़ का अंतर होता है, एक नहीं दो चीज़ का अंतर होता है। पहला कि यहाँ पर आपको किसी भी उम्र के व्यक्ति का आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बना पाएंगे, यानी कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो ये URL है, तो URL में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उनका है तो जो GOV है उसके आगे पीछे डॉट लगा रहेगा या स्लैश लगा रहेगा या फिर फुल स्टॉप, इस प्रकार से जो है वो लोग अपना जो डोमेन है परचेस करके इसी प्रकार की डुप्लीकेट साइट को सेम टू सेम बना देते हैं और मार्केट में फिर लॉन्च कर देते हैं, लोगों को दे देते हैं, जिससे कि लोगों को जानकारी नहीं होती और वो लोग ले लेते हैं। कुछ भी जानबूझकर ऐसा काम करते हैं, लेकिन अगर अब आप ऐसा करते हुए पकड़ जाते हैं तो ऐसे ऊपर आपकी ओर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा आए दिन न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ इसी प्रकार की खबरें छपती रहती हैं, जहां पर VLE को पकड़ लिया जाता है, उनके सेंटर को सील कर दिया जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि VLE के पास 3-3 लैपटॉप या 2-2 मोबाइल फ़ोन, लाखों रुपए बरामद किए जाते हैं। इस प्रकार के काफ़ी सारे आपको मार्केट में कारनामे देखने को मिलते हैं। तो आप लोग से एक ही निवेदन है कि अगर आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं ओरिजिनल तरीके से और किसी केस में फंसना नहीं चाहते हैं, तो जो इसका ऑफिशियल लिंक है यहीं पे आपको आना है। यहाँ पे आपको मिलता है जनरल पब्लिक साइन अप, ठीक है, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट है, ठीक है। तो मैं इसका लिंक भी आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस प्रकार से आप साइनअप करोगे और ये आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है, इसलिए कोई भी चार्जेस किसी को पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे आपको अपना एक यूजर नेम बना लेना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे, अपना डेट जो है यहाँ डालेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सभी राज्य के लोग अपनी आईडी को बना सकते हैं। यहाँ से अपनी सब डिस्ट्रिक्ट, फिर रजिस्ट्रेशन यूनिट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज, और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक जाता है, ठीक है। उसको क्लिक करके आपको वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाता है और फिर आपको जो है इसके अंदर लॉगिन करना होता है। जब आप लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार से आप सभी का डैशबोर्ड आ जाता है, जहाँ पर आप सभी बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं और डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती है कि आप जो है इस ओरिजिनल साइट से ओनली 21 दिन के बच्चे का ही आप यहाँ पर बना सकते हैं। उससे कम समय के अंदर अगर बच्चा होगा तो उसका आप आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट बना पाएंगे, और अगर उससे ऊपर का हो चुका है तो फिर ऑफलाइन तरीके से बनाना पड़ता है, या फिर जो नगर निगम में बैठते हैं लोग वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं, क्योंकि और अथॉरिटी लोगों के पास अभी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चीज़ अच्छे से समझ गए हैं और गूगल पे इस प्रकार के जितने भी लिंक हैं आप लोग उससे बचिए। और आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं किसी के, या फेसबुक पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगे जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट आईडी देने को कहा जाता है और आप लोग फटाफट ले भी लेते हैं। लेकिन वो आईडी आपको नहीं लेनी है, वो आईडी आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक और घातक साबित हो सकती है। उस आईडी से बच के रहिए और कोई भी काम उससे ना कीजिए, ऐसे में आपका टाइम पैसा दोनों बर्बाद होगा। और साथ ही साथ अगर कुछ चेकिंग वगैरह आती है तो ऐसे में आप पकड़े जाएंगे और सीधा जेल भी जा सकते हैं, जिससे कि आपकी बदनामी वो अलग से होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।